नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो और शची में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ, जो विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ, इस विषय के संबंध में आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल में विद्वान ज्योतिषियों की राय सुनी होगी। लेकिन आज मैं इसी संबंध में, इसी विषय में कुछ और बातें, कुछ और जानकारियाँ आपके साथ साझा करूँगी। और जो सब्जेक्ट है वो है मून के ऊपर, चंद्रमा। दोस्तों, चंद्रमा हमारा मन है, चंद्रमा हमारा मनोबल है। जिस तरह सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है और पिता का दर्जा दिया गया है, उसी तरह चंद्रमा को रानी कहा गया है और माता का दर्जा दिया गया है। अंक ज्योतिष में भी आप देखेंगे कि ग्रहों के राजा सूर्य को एक अंक का प्राप्त है, मतलब एक नंबर उन्हें मिला हुआ है, और वैसे ही चंद्रमा को 2 नंबर मिला हुआ है। और दोस्तों, वेदों में भी कहा गया है कि चंद्रमा मनसो जायते, यानी चंद्रमा की उत्पत्ति भगवान के मन से हुई है। मन, मूड, कितने एक जैसे शब्द हैं ना। चंद्रमा हमारे मन का मालिक है, चंद्रमा का हमारे जल तत्व पर अधिकार है, और हमारे शरीर में जो ये 70% पानी है वो भी चंद्रमा है। इस कारण हमारा मूड बदलता रहता है, इस कारण हमारे जो आदतें होती हैं मूड स्विंग्स की, वो इसी कारण होती है कि चंद्रमा का हमारे शरीर के 70% जो जल है उस पर अधिकार रहता है। दोस्तों, ऐसा माना गया है कि समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी के साथ चंद्रमा की भी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए चंद्रमा को धन का देवता भी कहा गया है। इनका स्वभाव भी लक्ष्मी जी की तरह चंचल होता है। हमारे जो 27 नक्षत्र पड़ते हैं, उनमें से रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र होता है। अब आप कालपुरुष की कुंडली उठाकर देख लीजिए कि जो सेकंड भाव जो होता है, जो दूसरा भाव होता है, वो वृष राशि का भाव होता है। वहाँ पे वृष राशि आती है, 2 नंबर की राशि कही जाती है, और रोहिणी नक्षत्र वृष राशि में पड़ता है, इसलिए चंद्रमा वहाँ पर उच्च के होते हैं, और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं। हमारे जो ये 9 ग्रह हैं, इन 9 ग्रहों में जो सबसे तेज चलने वाले प्लैनेट हैं, जो सबसे तेज चलने वाले ग्रह हैं, वो चंद्रमा है। चंद्रमा सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है, और ये हर 2 से ढाई दिन में अपनी राशि चेंज करते हैं। चंद्रमा सभी ग्रहों की माता है, ये किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानते, और वैसे भी माता के लिए कोई शत्रु नहीं होता। चंद्रमा की जो दिशा है वो उत्तर पूर्व दिशा है। चंद्रमा का जो रंग है वो सफ़ेद है। चंद्रमा की जो धातु है वो चांदी की धातु है। चंद्रमा बाग, बगीचे, जलाशय यहाँ पर पाए जाते हैं। चंद्रमा हमारे चेहरे के तेज और शांति को दिखाता है। यह स्त्री तुल्य ग्रह है, इसलिए स्त्री के गुण इसमें आ जाते हैं। ये बहुत दयालु है, ये बहुत चंचल है, ये बहुत ममतामयी ग्रह है। हमारे घूमने फिरने और यात्राओं पर इसका अधिकार है। चंद्रमा हमारे भोजन का भी कारक है। और आप देखिए दोस्तों, स्वाभाविक रूप से भी और नैसर्गिक रूप से, दोनों रूप से यह बहुत ही शुभ ग्रह है। हमारी कुंडली के हिसाब से दोस्तों, चंद्रमा शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि तक शुभ माने जाते हैं, और वहीं कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि तक ये अशुभ माने जाते हैं। हमारे शरीर में लंग्स के, चेस्ट के, हमारी मेंटल हेल्थ के और कफ के कंट्रोलर होते हैं चंद्रमा। दोस्तों, चंद्रमा की अधिक अशुभता से व्यक्ति पागल तक हो सकता है। हमारी जीवन में जो हमें मेंटल स्ट्रेस होता है, हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, हमें जो मानसिक तनाव होता है, उसका भी कारक चंद्रमा है। चंद्रमा यदि बहुत अधिक पीड़ित है तो व्यक्ति को ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, व्यक्ति को एनीमिया हो जाता है, और यहाँ तक कि टीबी भी हो जाती है। महिलाओं में जो मासिक धर्म की जो समस्या होती है, उसका कारण भी चंद्रमा है। यदि चंद्रमा महिलाओं की कुंडली में पीड़ित है तो उनका मासिक धर्म अनियमित हो जाता है, और बहुत कष्टों से वो 3-4 दिन वो निकालती हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप चंद्रमा को समझने की कोशिश करिए। चंद्रमा यदि कमज़ोर है तो हमारे शरीर में इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होने लगेंगे। चंद्रमा यदि कमज़ोर है तो हमें नज़र दोष भी बहुत जल्दी जल्दी लगने लगेगी। चंद्रमा यदि कमज़ोर है तो हमें बहुत जल्दी जल्दी सर्दी, ज़ुकाम, खांसी होने लगेगी, क्योंकि
चंद्रमा इन्हीं सब चीज़ों का कारक है। चंद्रमा यदि बली अवस्था में होगा तो हो सकता है हमें ये सब नहीं हो, लेकिन चंद्रमा कमज़ोर है तो हमें इन सभी समस्याओं से, शारीरिक समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। अब जैसे सूर्य है, सूर्य के करीब यदि कोई ग्रह रहता है तो वो ग्रह अस्त हो जाता है, लेकिन चंद्रमा के करीब रहने से वह ग्रह अपनी छाप चंद्रमा पर छोड़ देता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। इस कारण उस ग्रह के जो गुण हैं वो बहुत जल्दी ज़्यादा मात्रा में रिफ्लेक्ट करने लगते हैं चंद्रमा के ऊपर। अब एक बात आप ध्यान रखना दोस्तों कि चंद्रमा आपकी कुंडली में कहीं भी बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, वो आपके कर्म को प्रभावित करेगा ही करेगा। चंद्रमा आपके कर्म को प्रभावित करने का पूर्ण सामर्थ्य रखता है। चंद्रमा यदि कमज़ोर है तो आपके जीवन में आपकी दिशा को चेंज कर देता है। चंद्रमा यदि बली है तो आपके जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य आता है। यदि आप बहुत जल्दी जल्दी घबरा जाते हैं तो आपका चंद्रमा कमज़ोर है। यदि आपका मन इधर उधर भटक रहा है तो आपका चंद्रमा कमज़ोर है। यदि आप बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव या अवसाद में है तो आपका चंद्रमा कमज़ोर है। अब दोस्तों, हमारे घर की जो शांति है, हमारे घर का जो सुख है, रुपया पैसा वाहन, वो सब चंद्रमा की देन है। हमारी मन की अभिलाषाएं, हमारी इच्छा पूर्ति तभी होगी जब हमारी कुंडली में चंद्रमा बली अवस्था में होगा। नहीं तो हमें जीवन भर इन सभी चीज़ों के लिए बहुत ही प्रयास करना पड़ेगा। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए कुछ उपाय बहुत ही आवश्यक हैं। यदि आप इसको अपने दैनिक जीवन में करते हैं तो आपके जीवन में चंद्रमा बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। सबसे पहले तो चंद्रमा जैसे हमारे मन का कारक है, चंद्रमा हमारी माता का कारक है, तो आप अपनी माता जी का पूर्ण रूप से ध्यान रखें, उनका ख्याल रखें, उनकी सेहत का ख्याल रखें, उनके साथ अपने रिश्ते बहुत अच्छे बना के रखें, उनका कहना माने, उनकी आज्ञा का पालन करें। दूसरा, आप सोमवार का व्रत रखें, उसके साथ ही पूर्णिमा का भी व्रत रखें। साथ ही साथ आप प्रतिदिन रुद्राष्टकम का पाठ करें। इन सब से भी चंद्रमा बहुत मजबूत होता है। और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए, जैसे चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारा जो ये मूड बदलता रहता है, जो मूड सेविंग्स हमारी जो होती रहती है, उसको अच्छा करने के लिए हमें प्रतिदिन लंबी गहरी सांस लेनी चाहिए। इससे हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए चंद्रमा को मजबूत करने के लिए। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आप महीने में एक बार किसी भी वृद्धाश्रम में जाएं और वहाँ पर शक्कर, मिश्री और चावल का दान करें। तो ये सब करने से भी चंद्रमा बहुत मजबूत होते हैं। पूर्णिमा के दिन भी हमें चंद्रमा के लिए सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए, चाहे वो सफ़ेद वस्त्र हो, शक्कर हो, घी हो, आटा हो, चावल हो, दूध हो, इन सभी चीज़ों का हमें दान करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपनी कुंडली में चंद्रमा को मजबूत करते हैं, क्योंकि चंद्रमा धन का कारक है। चंद्रमा रुपया पैसा वाहन घर का कारक है। चंद्रमा हमारी शांति का कारक है। और चंद्रमा से ही हमारे जीवन में जो हम ये घूमते हैं फिरते हैं, ट्रैवलिंग है चंद्रमा। चंद्रमा भोजन का भी कारक है, हम जो ये अच्छा भोजन करते हैं। अब आप देखिए, जिनके भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, तो निश्चित रूप से उनकी कुंडली में चंद्रमा बहुत मजबूत अवस्था में होंगे, क्योंकि चंद्रमा भोजन के कारक हैं। देखिए दोस्तों, चंद्रमा अगर हमारा वीक है, चंद्रमा यदि हमारा कमज़ोर है, तो हम बहुत जल्दी डिसअपॉइंटमेंट में आ जाते हैं और उस कारण हम घर बैठ जाते हैं। लेकिन उल्टे जिनका चंद्रमा बहुत बली अवस्था में है, जिनका चंद्रमा बहुत मजबूत है, वो किसी भी स्थिति परिस्थिति में हार नहीं मानते, वो गिव अप नहीं करते, नेवर गिव अप रहता उनका। वो लगे ही रहते हैं, डटे ही रहते हैं। इसलिए चंद्रमा को मजबूत बनाने के लिए आपको चंद्रमा की जो मैंने रेमेडीज़ बताई है वो करना ही चाहिए। इसके साथ ही मैंने आपको ये बताया था कि चंद्रमा कफ का कारक है। चंद्रमा हमारी इंटेलिजेंस का भी कारक होता है, हम इंटेलिजेंट भी होते हैं चंद्रमा की वजह से। चंद्रमा हमारी ट्रैवलिंग का कारक है। चंद्रमा हमारे फूड का कारक है। चंद्रमा हमारा ये जो प्रकृति है उसका कारक भी चंद्रमा है। चंद्रमा जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उन सब का कारक चंद्रमा है। चंद्रमा हमारी इमोशंस है। चंद्रमा हमारा थॉट प्रोसेस है। तो चंद्रमा का के लिए जब अगर हमारा इमोशंस इन बैलेंस होता है ना, तो हमारी लाइफ में बहुत उथल पुथल मच जाती है। तो चंद्रमा के लिए हमारे इमोशंस को, अपने इमोशंस को हमें बहुत बैलेंस करके चलना चाहिए। और इसी इमोशंस के इन बैलेंस की वजह से हमें बहुत सारी डिसीज़ होती हैं। तो चंद्रमा का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है दोस्तों। चंद्रमा आपकी कुंडली में जहाँ भी बैठा हो, आपको उस भाव के प्रति, उस जगह के प्रति बहुत केयरफुल होकर चलना है।
अब चंद्रमा वीक है तो दोस्तों हमारा तन मन और धन तीनों ही चीज़ें वीक हो जाती हैं, क्योंकि चंद्रमा इन सब चीज़ों का भी कारक है। यदि चंद्रमा कमज़ोर है तो वो हमारे तन पर भी इफेक्ट आएगा और वो हमारे मन पर भी प्रभाव डालेगा और हमारा उससे धन का भी नाश होगा। तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए हमें हमेशा उन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए जिसके वो कारक हैं। पहले भी बताया मैंने, चंद्रमा माँ की भी कारक है, चंद्रमा हमारी सोसाइटी है, चंद्रमा हमारा चंचल मन है, और चंद्रमा हमारा जो इच्छाएं हैं जिनको हम बहुत जल्दी जल्दी पूरा करना चाहते हैं, तो हमें इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करना चाहिए। अपने चंचल स्वभाव पर भी हमें कंट्रोल रखना चाहिए, अपनी इच्छाओं पे हमें कंट्रोल रखना चाहिए। इसी कारण चंद्रमा हमारा बैलेंस होगा, क्योंकि चंद्रमा अगर इनबैलेंस है तो हमारा मन इनबैलेंस है, और उस वजह से हमारे जीवन में जो हमें बीमारियां होती हैं वो इसी वजह से होती हैं कि हमारा जो ये इमोशंस है वो बहुत इनबैलेंस रहता है हमारे ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में। अब चंद्रमा को मजबूत करने के लिए मैंने बहुत सारे उपाय बताए हैं, पर उसके लिए कुछ चीज़ें हमें ये भी करनी है कि जैसे कुछ बहुत से देखा है मैंने, बहुत से पेरेंट्स आते हैं मेरे पास, यही बोलते हैं कि हमारे बच्चे बहुत देर देर तक सोते हैं, जागते रहते हैं। तो स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए जागना अच्छी बात है, पर अननेसेसरी चीज़ों के लिए जागना अच्छी नहीं बात है। अब ये देखिए दोस्तों कि चंद्रमा जो ग्रह है वो सबसे ज़्यादा विचलित करने वाला ग्रह है। और हम विचलित कब होते हैं? हम विचलित तब होते हैं जब हमारे थॉट्स हमारे नियंत्रण में नहीं रहते। और हमारे थॉट्स हमारे नियंत्रण में कब नहीं होते? जब मन हमारा हमारा जो मन है वो हमारे नियंत्रण में नहीं रहता। तो अपने थॉट्स को नियंत्रित रखने के लिए, अपने मन को नियंत्रित रखने के लिए हमें ट्रैवलिंग करते रहना चाहिए, क्योंकि ट्रैवलिंग भी चंद्रमा का एक उपाय है। यदि आप ट्रैवलिंग करते रहेंगे तो आपके ये जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो ये मन है, बेचैन मन है, वो बहुत ही अच्छी स्थिति में आएगा, वो स्टेबल होगा। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा फिकल माइंडेड होते हैं, वो इतने ज़्यादा बेचैन होते हैं, हद से ज़्यादा बेचैन रहते हैं। तो उनको मैं यही सलाह दूंगी कि वो महीने में या 10 दिन में, 15 दिन में, सप्ताह में, वो कहीं ना कहीं जब भी उनको समय मिले वो ट्रैवलिंग अवश्य करें। कहीं ना कहीं वो अपने मन को अच्छा करने के लिए कहीं बाहर जाएं। चंद्रमा प्रकृति का कारक है, तो प्रकृति की गोद में जाएं, प्रकृति के सानिध्य में बैठें। चंद्रमा फूड का कारक है, तो अपने पसंद का भोजन करें। तो जितना आप ये सब चीज़ें करेंगे, आपका जो फिकल माइंड है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होगा। आपके थॉट प्रोसेस ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छी चीज़ों को करने के लिए प्रेरित करेंगे, और आपका मन स्वयं आपके नियंत्रण में होगा। और ये भी कहा जाता है ना दोस्तों कि जब आप ट्रैवलिंग करते हैं, जब आप कहीं की यात्रा करते हैं, तो आप सिर्फ अकेले ही वो यात्रा नहीं करते, आपके साथ साथ आपका मन भी वो यात्रा करता है। इसलिए हमेशा मैं सभी को यही सलाह देती हूँ, चाहे उनका चंद्रमा वीक हो चाहे नहीं हो, आपको यात्राएं करते रहना चाहिए, ट्रैवलिंग करते रहना चाहिए। इसकी वजह से आप बहुत चीज़ें सीखते हैं, बहुत चीज़ें जानते हैं, समझते हैं, और आपके जीवन में आप किस भी क्षेत्र में हो, आपका उसके बाद आपके व्यापार में वृद्धि होती है, आपके खुद के स्वभाव में वृद्धि होती है, आपके व्यक्तित्व में चार चांद लग जाते हैं। और दूसरा, आप आपका जहाँ भी नौकरी है, आपका जहाँ भी जॉब हो, वहाँ पे आप एक बहुत मजबूत स्थिति में आते हैं। तो इसलिए ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चंद्रमा को अच्छा करने के लिए। साथ ही साथ अच्छा भोजन और अच्छा सानिध्य, ये सभी चीज़ चंद्रमा को मजबूत करने के लिए बहुत आवश्यक है। आप जितने अच्छे से ट्रैवलिंग करेंगे, जितना ज़्यादा ट्रैवलिंग करेंगे, आपका चंद्रमा उतना मजबूत होगा। अब जैसे दोस्तों कई लोगों को मैंने देखा है कि वो आध्यात्म में आते हैं, तो इसके कारण उनका भोजन भी बहुत प्रभावित होता है। लोग प्याज लहसुन इसीलिए नहीं खाते हैं क्योंकि आध्यात्म की जो ताकत है वो उनको ये सब करने के लिए आगे बढ़ाती है। तो भोजन का बहुत बड़ा रोल है आध्यात्म के लिए। तो यदि आप आध्यात्म की ताकत अपनाना चाहते हैं, आध्यात्म का रास्ता अपनाना चाहते हैं, तो आपको अपने भोजन पर विशेष ध्यान देना होगा। यदि आपका भोजन सात्विक होगा तो निश्चित ही आप आध्यात्मिक के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और आपका जीवन आध्यात्मिक की सेवा में लगेगा। आपका मन अच्छा होगा, आपका मन अच्छा होने से आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा, और इसके साथ साथ आपका चंद्रमा भी अच्छा होगा। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो
बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, ओवर थिंकर होते हैं, छोटी छोटी बातें उनके दिल पे लग जाती है, वो छोटी छोटी बातों को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो सीधे उनके दिल पे असर करती है, वो यही चीज़ें सोचते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए लेट गो की एक प्रवृत्ति इनको अपनानी चाहिए। यदि आप लेट गो नहीं करना चाहेंगे तो आप आध्यात्म के रास्ते पे नहीं बढ़ पाएंगे। यदि आपने लेट गो करना नहीं सीखा तो आप अपने जीवन में किसी भी तरह की वेल्थ नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसलिए जीवन में छोटी मोटी समस्या आती रहती हैं, तो इन समस्याओं से निपटने के लिए हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी चाहिए, अपने चंद्रमा को मजबूत करना चाहिए और साथ ही साथ अपने मन को भी मजबूत करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये कहा भी गया है। और चंद्रमा हमारा मन है, चंद्रमा हमारा मनोबल है, तो हमारा इससे मनोबल भी बढ़ेगा और हम अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य कर सकेंगे जिसके कारण हमारा समाज में, शहर में, देश में नाम रोशन होगा। चंद्रमा हमारे नेचर में भी, हमारे स्वभाव में भी बहुत तरह से इफ़ेक्ट डालते हैं। चंद्रमा के कारण ही कई बार हमें बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, जिसके कारण हमें बहुत गलत कदम उठा लेते हैं। उसी तरह चंद्रमा के कारण ही हम ओवर पॉसेसिव हो जाते हैं, ओवर इमोशनल हो जाते हैं और हमें कुछ भी समझ नहीं आता है और हम उसमें भी अपने आप को हानि पहुंचा देते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचा देते हैं और कई बार गलत कदम भी उठा देते हैं। इसलिए चंद्रमा को इसका भी कारक कहा जाता है कि जर, जोरू और जमीन, इन तीनों चीज़ों का भी कारक चंद्रमा है। इसी कारण लोगों में लड़ाइयाँ होती हैं, लोगों में मतभेद होते हैं। तो चंद्रमा को हम जहाँ भी देखें, इधर देखें, उधर देखें या ऊपर देखें, नीचे देखें, हर जगह हमें चंद्रमा नज़र आता है कि चंद्रमा की वजह से हमारे जीवन में कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और चंद्रमा हमें कितना ज़्यादा प्रभावित करता है। हम प्रतिदिन जो भी खाना खाते हैं, हमारा जो भी मूड होता है, हम जो भी कार्य करते हैं, वो सब चंद्रमा से प्रभावित है। और आप देखिएगा दोस्तों कि जब चंद्रमा अपनी अशुभ स्थिति में होता है, तब उस समय हम बहुत ऐसे मूड में रहते हैं कि हमारी इच्छाएं ऐसे कार्य नहीं करने देती जिसके लिए हम प्रसन्न रहें। अब जब चंद्रमा अच्छे शुभ स्थिति में रहता है तो हम बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, हम बहुत खुशी में रहते हैं। वैसे ही कई लोगों को मैंने देखा है कि वो 2.5 से 3 दिन बहुत अच्छे मूड में रहेंगे, पर फिर 2 दिन बाद उनको कुछ और हो जाता है। उनका मतलब वो बात करना नहीं चाहते, उनको गुस्सा आता है, उनके इमोशंस इनबैलेंस हो जाते हैं। तो ये जितने भी कारक हैं चंद्रमा के ही कारक हैं। चंद्रमा के कारण ही हमारा जो भोजन का जो पैटर्न है वो बदलता है। किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है। चंद्रमा के साथ जब केतु आता है, जब चंद्रमा और केतु की युति होती है तो ऐसे व्यक्ति पारंपरिक खाना पसंद करते हैं। पुराने अपने समय का जो उनके दादा परदादा खाते थे वो वैसा भोजन करना पसंद करते हैं। और जब चंद्रमा के साथ राहु आ जाता है तब हम नए तरह के पदार्थ, जैसे ये पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब जो नूडल्स हैं, हम ये सब खाना पसंद करते हैं। तो चंद्रमा हमारे जीवन में हर तरह से हमें प्रभावित करता है। इसलिए चंद्रमा को अच्छा करने के लिए आप प्रतिदिन भगवान शिव का जलाभिषेक करें, अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर स्नान करें। इसके साथ साथ भगवान शिव के ऊपर भी आप कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इन सब से, पंचामृत से स्नान करके भगवान शिव को प्रसन्न करें, क्योंकि भगवान शिव की पूजा करने से ही चंद्रमा सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि भगवान शिव के ऊपर हमें कच्चा दूध भी अर्पित करना चाहिए। चंद्रमा के और अच्छे उपाय देने से पहले दोस्तों, आज मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि बहुत से लोगों को जो चंद्रमा के बारे में जानकारी नहीं थी वो मेरे इस वीडियो के माध्यम से उनको चंद्रमा के बारे में जानकारियाँ मिले। वो ये वीडियो सुने, देखें और लोगों में शेयर करें और जो भी मैंने उपाय बताए हैं उन उपाय को करके अपने जीवन में चंद्रमा को अच्छा करें। चंद्रमा का जो अगला उपाय है वो ये है कि यदि आप प्रतिदिन चंद्र स्तोत्र का पाठ करते हैं तो इससे भी आपके चंद्रमा मजबूत होते हैं। इसके साथ ही आपको प्रतिदिन चंद्रमा के बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का भी जाप करना चाहिए। और यह बीज मंत्र आपको जब चंद्र उदय होता है, यदि आप तब करते हैं तो आपको और अति उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। चंद्रमा को अच्छा करने के लिए आपको प्रतिदिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा की शीतल छाया के नीचे बैठना चाहिए
या आप वॉक करें, चंद्रमा को निहारें और अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी आपको अपनी इच्छा पूर्ति करनी है, वो आप सब चंद्रमा के सामने बोलें। चंद्रमा के सामने बैठकर चंद्रमा की जो रोशनी है उसको निहारें, और जितना आप चंद्रमा की इस ऊर्जा को अपने ऊपर लेंगे, उतना ज़्यादा आपके चंद्रमा आपके जीवन को प्रभावित करेंगे और आपके जीवन में सुख शांति सौभाग्य आएगा। चंद्रमा को और अच्छा करने के लिए आप प्रतिदिन कच्चे दूध से स्नान करें, और साथ ही एक चांदी के गिलास में पानी भर कर, रात को चांदी के गिलास से पानी भर कर रख लीजिए और सुबह उसी गिलास में, वो भरा हुआ चांदी के गिलास सहित उस पानी को आप जिसमें आपने पानी रखा है उसको पी लीजिए। चांदी के गिलास में पानी पीने से भी चंद्रमा हमारे बहुत मजबूत होते हैं। इसके साथ ही साथ आप अपनी माता जी की सेवा करें, अपनी माता जी के रोज़ पैर दबाएं, उनके पैरों में तिल की मालिश करें। यदि आप ये प्रतिदिन रोज़ रात को सोते समय करते हैं तो निश्चित ही आपके चंद्रमा आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।